नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका सेलर दोस्त आभास चावला और आज हम बात करेंगे चेन ऑफ इवेंट्स की, वो टॉपिक्स की जो सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद हुए, जो इंक्लूड करते हैं डिप्रेशन, सुसाइड और नेपोटिज्म को। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन के कुछ साइंस होते हैं जो हमें सबको मालूम होने चाहिए। हमें रिपीटेडली खुद को ये चेक करते रहना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो एटमॉस्फेयर है, सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं। कारण क्योंकि दुनिया चलने लगी है पैसे के ऊपर और भी ज़्यादा। हालांकि हमेशा से पैसे पे चलती रही है, पर अब और भी ज़्यादा कट टू कट कंपटीशन हो गया है। चीज़ें बढ़ गई हैं ऐसी, कंज्यूमरिज्म चीज़ें बढ़ गई हैं ऐसी जिनका हमें चाहिए होता है, और कंपटीशन रहता है एक दूसरे से, और स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहा है। तो डिप्रेशन के बारे में हमें खुद जानना चाहिए। और दूसरी बात, हमें ये भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेसिव फील करता है तो वो यदि साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो हमें उसका कोई मजाक या जजमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे हम बीमार होते हैं, जैसे बुखार हो जाना या हाथ में दर्द होना, वैसे ही दिमाग है। दिमाग भी शरीर का एक अंग है और वो भी बीमार हो सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है और ये ठीक भी हो सकता है। तो इसको ज़्यादा जज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई नीड फील करता है किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की या काउंसलर के पास जाने की, तो उसे जाने देना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने लिखा था कि अगर आप फील करते हैं डिप्रेस्ड या यदि आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए। आई एम देयर टू टॉक टू यू ऑलवेज। तो ये सही नहीं है, वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे ज़्यादा टाइम, क्योंकि कोई भी आपकी सैड स्टोरीज़ या पर्सनल स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दे आर नॉट अ ट्रेन प्रोफेशनल। उन्हें नहीं मालूम है कि आपकी किस बात का क्या मतलब है और उस पर क्या रिएक्ट करना है। हो सकता है वो आपकी डिप्रेसिव प्रॉब्लम्स को बढ़ा दें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मेरी वीडियो को सुन रहा है जिन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आप एक साइकेट्रिस्ट नहीं हैं। किसी ने इसी पर्पज़ के लिए पढ़ाई की है और आपने पढ़ाई नहीं की है इस चीज़ पे, तो प्लीज़ खुद साइकेट्रिस्ट मत बनिएगा। इससे किसी की जान को या सेहत को, मानसिक सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। बजाय इसके आप व्हाट्सएप पर डालिए कि हाँ मुझे एक्सेप्ट है, अगर कोई डिप्रेस होता है तो प्लीज़ साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। और ये जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे यहाँ पर स्पेशली एक लड़का यदि ऐसा कहे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। उसे बहुत उसकी पुरुषार्थ पे क्वेश्चन आ जाता है। इसी वजह से वो अंदर अंदर कुढ़ता रहता है। और बात रही सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की, तो इस पे इतना हल्ला की ज़रूरत नहीं है। सुसाइड हुआ है, किसी की जान गई है, उसके परिवार को शांति में रहने दीजिए। उनके संस्कार को लाइव चलाने की न्यूज़ चैनल्स पे तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। पर न्यूज़ चैनल्स वाले भी क्या करें, आजकल वो न्यूज़ कम और ड्रामा ज़्यादा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से तो टीआरपी मिल रही है। हमारे न्यूज़ देखने का नज़रिया ही बदलता जा रहा है। इसलिए यदि कोई सच में न्यूज़ देखना चाहता है, एनालिसिस देखना चाहता है, तो ज़्यादा आप अब कंसंट्रेट कीजिए इंटरनेट जर्नलिज्म को, जो कि मेरे लिहाज से बेहतर है। आपको कुछ थॉट्स देगा सोचने को, आपके दिमाग की इंद्रियां वो खुद खोलेगा, बजाय इसके कि एक गौर से देखिए और ऐसा इस तरह की मजाक करके आपके दिमाग को बंद नहीं करेगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद हम सब में इतना हो हल्ला हो गया, हमें एकदम से हमने अपना फेसबुक भर दिया, व्हाट्सएप भर दिया, बस एक के बाद एक मैसेजेस, एक के बाद एक पोस्ट और नेपोटिज्म ये एंड दैट। आपको मालूम है कि हर साल करीब करीब 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। बस क्योंकि एक सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर लिया तो बस हमारे दिल पे लग गई, अदरवाइज कोई बात नहीं। कितने किसान सुसाइड कर लेते हैं, और हर एक सुसाइड के पीछे 20 अटेम्प्ट होते हैं। एक सुसाइड होता है तो उसके पीछे 20 अटेम्प्ट है, यानी 20 लोगों ने या 20 बार वो ट्राई किया गया सुसाइड। तो कितने ज़्यादा लोग सुसाइड करना चाहते हैं और बस कर नहीं पाते, या हिम्मत नहीं हो पाती, या अटेम्प्ट उनका फेल हो जाता है। ये नंबर और भी ज़्यादा है एक्चुअल में जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं। और डेटा भी कलेक्शन उतना अप्रोप्रिएट तो होता नहीं। कितने लोग बाहर बताते होंगे कि मैंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया और ये मैं कर नहीं पाया। ये तो वो हैं जो रिकॉर्डेड डेटा है। तो ये डेटा बहुत हाई है। और जो लोग, ज़्यादातर लोग सुसाइड करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि वो लग्जरी मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो इसलिए करते हैं कि वो बेसिक एम्यूनिटीज़ भी नहीं मेंटेन कर पा रहे। जैसे एक इंसान, उसकी फसल नहीं हो पाई, वो खाना नहीं घर बच्चों को खिला पा रहा, और या फिर जैसे कि कोई दंपति जिसमें आपस में कोई लड़ाई हो गई या कोई ऐसी कोई दिक्कत हो गई, पारिवारिक इश्यूज़, वो ज़्यादा नंबर है सुसाइड का, बजाय नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। हम में से जो लोग भी व्हाट्सएप पर डाल रहे थे कि नेपोटिज्म ये, नेपोटिज्म वो, बॉलीवुड में बहुत है, कहाँ नहीं है। आप भी इन्वॉल्व हैं। आप अपने फादर की प्रॉपर्टी या उनका बिजनेस नहीं लेंगे क्या?
डेफिनेटली लेंगे। या यदि कहीं आपके फादर की अप्रोच है और आपको नौकरी मिल सकती है तो आप नहीं लेंगे क्या? डेफिनेटली लेंगे। शायद कोई 1-2% होंगे ऐसे, 1% पे होना वैसे मुश्किल है, क्योंकि मैं जैसा देखता हूँ, मैं भी तो इसी देश में रहता हूँ, वैसे ही लोगों से मिलता हूँ, मैं खुद भी वैसा हूँ। तो हम तो पहले ही जब बड़े हो जाते हैं, होश संभाल लेते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी भी ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है इतनी तो फादर से आ जाएगी और इतनी हम कमा लेंगे या ऐसा कुछ जो भी। तो नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? हाँ, जहाँ नहीं होना चाहिए वो है गवर्नमेंट जॉब्स में या कोई पॉलिटिकल पार्टीज में। जो आदमी काबिल नहीं है वो आदमी भी किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, बड़ी हो छोटी हो खैर मतलब नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है जो कि लोगों का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। वहाँ का नेपोटिज्म खतरनाक है। बॉलीवुड तो एक बिजनेस एंटिटी है, प्राइवेट एंटिटी है, क्या प्रॉब्लम है? वो कोई समाज सेवा में थोड़ी है, बिजनेस है, ठीक है। एक फादर है, वो चाहता है अपना बच्चा उसका हीरो बने या एक्टर बने, वो करता है लॉन्च। बट ध्यान रखिए दुनिया पैसे से चलती है। हर वो व्यक्ति जो स्टार किड है वो फेमस नहीं हो जाता। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, तुषार कपूर जैसे कि वो, उनको किन्होंने बना दिया है बहुत बड़ा एक्टर या कौन से बन गए? ठीक है, शुरुआती एक किक मिल जाता है, किक स्टार्ट मिल जाता है अच्छा, बट उसके बाद फ्लॉप थोड़ी करवाने, पैसे थोड़ी डुबवाने हैं प्रोड्यूसर को। तो चिंता मत कीजिए, जिनके पास टैलेंट है वो आगे आ जाते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को भी आप इसीलिए जानते हैं क्योंकि उनके पास मूवीज़ थी, उन्होंने सीरियल्स में काम किया, उन्होंने अच्छी मूवीज़ में काम किया। धोनी में उनका रोल बड़ा सराहाया गया, MS धोनी जो मूवी आई थी, इसीलिए तो हम जानते हैं क्योंकि उनको मूवीज़ मिली। आज उनको काम नहीं मिल रहा तो नेपोटिज्म याद आ गया। जब काम मिल रहा था, जब पैसा मिल रहा था, तब ठीक है स्ट्रगलिंग होती है यदि आपके पीछे कोई बैक नहीं है तो, बट यदि आपके पास टैलेंट है तो मोस्ट लाइकली, और आप राइट टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आप पा लेंगे अपना मकाम। आए हैं बहुत लोग आए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन से स्टार किड है, ऐसे कई लोग हैं। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। सुसाइड्स पे हमने आज एक टाइम रोया, 2 दिन हुई और बात खत्म। मेरा आपसे आग्रह है और मेरे चैनल का एम भी यही है, ये आप ही का चैनल है, कि हम यहाँ पर सभी मिलकर थॉट्स को जनरेट करें। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स के सेक्शन में अपने थॉट्स, अपने इंटेलेक्चुअल व्यूज़ मुझे प्रोवाइड कराएं ताकि मेरा भी दिमाग खुले यदि मैं कहीं गलत हूँ तो, या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं मालूम, या हम डिस्कस कर पाएँ। इस चैनल का मेन एम भी यही है। मैं आपको हमेशा एक थॉट के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। ज़रूरी था कि हम एक किसान की मृत्यु पर स्टेटस डालते और खुद सोचते कि क्या हम उनकी मदद कर सकते थे, या क्या हम ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे पॉलिटिकल पार्टीज उनके बारे में सोचें, जिससे कि गवर्नमेंट उनके बारे में सोचे, या हमारा एनर्जी, हमारा टाइम, हमारा व्हाट्सएप इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम किसी सेलिब्रिटी की सुसाइड को ज़्यादा हाइप कर दें और ये शो करें कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा हो गया और वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। हमें चूज़ करना होगा, सोचना होगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। एक सेलिब्रिटी का सुसाइड नेपोटिज्म की वजह से, या कई किसानों का सुसाइड बेसिक एमिनिटीज़ की कमी की वजह से। ये बात काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली है। ग्लैमरस लाइफ होती है जी, वहाँ पर क्या है कि आपको आदत पड़ चुकी होती है एकदम भीड़ भड़ाके में, एकदम फ़ैन फॉलोइंग में रहने की, पैसा खूब आ रहा है और एकदम से वो रुक जाए तो मुश्किल आ जाती है। साधारण लोग के साथ ऐसा नहीं होता। मेरी दरख्वास्त है आप लोग तो बढ़िया, यानी कि हम लोग सभी, कि बढ़िया अपने परिवार के साथ समय बिताएं। लिविंग स्टैंडर्ड्स को कभी भी इतना ना बढ़ाएं कि हम उसको अफोर्ड ना कर पाएँ, कि वो बंद हो जाए तो एकदम से हमारा जीना ही हराम हो जाए। ठीक बात है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि परिवार में समय हम बिताना कम कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स कमिंग इनटू द फैमिलीज़, लाइक मोबाइल फ़ोन। 4 आदमी बैठे हैं, चारों के पास अपना अपना फ़ोन है, सभी फ़ोन पे लगे हैं और कहने को साथ बैठे हैं। कोशिश कीजिए जैसे कि लंच या डिनर साथ में ही कीजिए। लंच डिनर के टाइम आप कोई भी फ़ोन ना उठाएं, बस परिवार और परिवार की बातें, उससे ही आप डिप्रेशन में आएंगे ही नहीं। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। एकल खोर होना ही डिप्रेशन का एक मेन कारण है। हालांकि और भी कारण होते हैं, वर्क स्ट्रेस होना, ऑफिस में कुछ कहना, बट एटलीस्ट यदि आप घर पे शेयर कर लेंगे तो वो कहते हैं ना निप एट द बड, यानी कि शुरुआती चरण पे ही वो उस चीज़ को दबाया जा सकता है, डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है, चीयर अप किया जा सकता है। और वैसे भी अगर आप परिवार में हैं तो परिवार वालों से बात करके आपका मन वैसे भी ठंडा हो जाएगा। वो दिमाग का जो स्ट्रेस ऑफिस वाला दिमाग में चल रहा है दिन भर का,
वो ख़त्म हो जाता है और आप नींद चैन की ले सकते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप डायरी राइटिंग शुरू कर सकते हैं। यदि कोई आदमी के मन में ये है कि मेरे मन में थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं या मैं बहुत डिप्रेस्ड फील करता हूँ, वो डायरी राइटिंग शुरू कर सकते हैं। डायरी राइटिंग से क्या होता है कि जब आप डायरी लिखते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे आप अपनी बातें, वो मन की बातें जो शायद आप अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते, वो आप उस डायरी में लिख सकते हैं। वो आपका ऐसा दोस्त है जो आपके अलावा किसी को बात नहीं करेगा, वो रियल सीक्रेट आपके रख सकता है। वो बात आप लिखिए, उसके अंदर आपको रिलीव्ड फील होगा, यू विल फील कि हाँ मैंने बात कह दी और बात ख़त्म। बस हाँ उसे रखिए सिक्योर कि कोई और ना देख ले। उसमें आप जो मन आता है वो लिखिए। ऐसे डार्केस्ट थॉट्स भी लिखिए जो आप वैसे नहीं लिख सकते। उससे क्या होगा, आपके मन से वो थॉट निकल जाएंगे, आप हल्का फील करेंगे और डिप्रेसिव या सुसाइडल थॉट्स आने कम हो जाते हैं। आदमी उस तरफ नहीं जाता है। एक आदमी के जाने से सिर्फ एक आदमी का नुकसान नहीं होता, बल्कि जाने वाला तो गया, नो इमोशंस नो फीलिंग, बस एक डेड बॉडी। बट परिवार के लिए वो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। ना वो जीने लायक रहते हैं, ना वो मरने लायक रहते हैं, और कई कई साल बीत जाते हैं नॉर्मलाइज होने में। और खैर उसका खामियाजा जो एक लॉस हुआ वो तो कभी पूर्ति हो भी नहीं सकती। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है। मजाक से डरने की बजाय यदि हम ये हिम्मत कर लेते हैं कि हम ओपनली बता पाएँ कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, और हम वो वैसी मदद ले पाएँ और साइकेट्रिस्ट के पास जा पाएँ या डायरी राइटिंग शुरू कर सकें, योगा शुरू कर सकें। हाँ जी, योगा बहुत इफ़ेक्टिव है, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब शुरू कर सकें। और ख़ुद की जान को हम ये समझें कि वो एसोसिएटेड है मेरे परिवार के साथ भी। मेरी जान मेरी ना होकर बल्कि परिवार की भी है, वो मेरे आश्रय हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सिर्फ पैसे के सपोर्ट हैं, आप उनकी हर तरह से सपोर्ट में होते हैं। तो मजाक से ना डरिए, सामाजिक चीज़ों से ना डरिए, अपने आप का ध्यान रखें, डिप्रेसिव थॉट्स आने से बचें। और डिप्रेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, ये सामान्य बात है। एक इंसान है तो शरीर में खराबी तो आएगी ही आएगी। किसी का हाथ दुखेगा, किसी का पैर दुखेगा, किसी को बुखार होगा और किसी के दिमाग में डिप्रेशन होगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस उसको नज़रअंदाज कर देना बुरी बात है। चलिए इजाज़त लेता हूँ। अपने व्यूज़ इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना मुझे। ये चैनल का एम ही ये है कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कुछ ऐसी चीज़ें डालिए जो मुझे भी ना पता हो या कहीं मैं गलत हूँ, ताकि मैं भी उसे जान पाऊँ। हम डिस्कस करेंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे, और टीवी जर्नलिज्म जिसमें शोर शराबा है उसकी बजाय हम ऐसे जर्नलिज्म या ऐसे एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे जहां हमारे खुद के दिमाग को भी कुछ इंटेलेक्चुअल थॉट्स मिलते हैं, जहां हम खुद भी कुछ सोचने की सिचुएशन में होते हैं, बजाय इसके कि किसी ने हमारे दिमाग पर थोप दिया ये कह के कि गौर से सुनिए, ये करिए। नहीं, न्यूज़ या एनालिसिस की तरह ही होना चाहिए, ड्रामा या डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं। चलिए, ये मेरे विचार हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं। वो विचार जानने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट्स का। धन्यवाद।